हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो सीवी सामर्थी परमेश्वर, अल्फा मेगा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद। ओ रासे खेरा बानिशाद और ओ सोखोलो रोको ना मंदेरे बेरे बे। हालेलुया हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जलाली परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन 100 गुना फल लेके आए खुदा। जितने अब तक वीडियो को देख चुके, देखने वाले एक एक जन ब्लेस हो इन जीसस नेम, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब ब्लेस से आज के वचन में चलते हैं। वचन है पहला पतरस 2:7। हालेलुया। इसमें खुदा क्या कहते हैं? सो द honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. हालेलुया। अब ब्लेस से आज के वचन के द्वारा खुदा क्या कहता है? अंत तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। आप ब्लेस आज के वचन के द्वारा। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा जी बात करें अपने वचन के द्वारा, अपने फेवर के द्वारा इन जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आज का वचन एक एक की लाइफ में 100 गुना फल लेके आए इन जीसस नेम। हालेलुया में अंत तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। खुदा क्या कहते हैं कि जो विश्वास करते हैं, हालेलुया, जो विश्वास करते हैं उनके लिए क्या है? कुछ भी ऐसी चीज हो, है ना, अगर उसका फेथ नहीं है उस चीजों पे, है ना, तो वो चीज उसके लिए क्या है? बिल्कुल निकम्मा है। या कह लो कुछ भी देख के ही लगता है ना, जो अगर कोई कह लो कि कोई नहीं, किसी को देख के कोई नहीं समझ पाता, नहीं इमेजिनेशन कर पाता कि वो उस लायक है। हालेलुया। कोई नहीं समझ पाता कि वो उस लायक है, यानी कि किसी होनहार व्यक्ति के नज़र में देखा जाए तो उस व्यक्ति के नज़र में वो पर्सन बिल्कुल होनहार नहीं होता है। बिल्कुल उसके नज़र में वो पर्सन बिल्कुल एक तरीके से रॉन्ग तरीके का हो सकता है। हालेलुया। यानी कि कह लो कि उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, इस तरीके के उनके विचार, थिंकिंग हो सकते हैं। हालेलुया। पर क्या है कि खुदा ने कहा कि जो विश्वास करते हैं, जिसने उस चीज़ की काबिलियत को देखा है, उसकी एक एक एक्टिविटी को देखा है, उसके एक एक नेचर को देखा है ना, तो क्या है वो पकड़ पाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति, चाहे ये चीज़ काबिल है, मेरे काम की चीज़ है। हालेलुया। तो इस तरीके से खुदा कहते हैं कि अगर वो विश्वास करता कोई भी किसी चीज़ों पे कि हाँ वो मेरे काम की चीज़ है, भले किसी को उस चीज़ का तजुर्बा ना हो, उससे लगे ये चीज़ निकम्मा है, बेकार है, वेस्ट है, फेंक दिया जाए, पर उस खुदा को, है ना, जो फॉर एग्जाम्पल है, उस खुदा जो जीवित परमेश्वर है, वो स्वर्ग से देख रहे थे, उनको उनके नज़र में वो सारी चीज़ें, वो क्वालिटी वो जान रहे होते हैं। मनुष्य उस चीज़ की क्वालिटी को नहीं जान रहे होते, पर स्वर्गीय खुदा उस क्वालिटी को जान रहे होते हैं। तो वो उस क्वालिटी को जान के उस पे अपने कामों को करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कि उसके ऊपर कामों को करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसा चीज लिया जाए? एक ह्यूमन बीइंग को ही लेते हैं, एक पर्सन को ही लेते हैं ज्यादा करके। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति की काबिलियत देखनी हो, उसके 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 माइंड से उसकी चीज़ों को लेनी हो, पकड़नी हो, हालेलुया, तो वो जिस जगह रिलैक्स हो के अपने आप को मीन्स की रिलैक्स हो के अपनी उसकी क्वालिटी बाहर आ जाए, उस तरीके का ना, तो जो खुदा है वो उस तरीके के माहौल में उसे रखता था कि संसार ने तो
उसे नेगेटिव बोला होता या कुछ भी बोला होता, हालेलुया। पर उस खुदा के नज़र में वो नेगेटिव नहीं होता, खुदा उसको एक साइड करते हैं। तो उसको इस तरह के माहौल में रखते हैं कि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, हालेलुया, इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। इस तरह के माहौल में उसको रखना है कि उसके अंदर क्या वो संसार उसको बुरा कह रहा, तो क्या वो है ऐसा, है ना। खुदा देखते हैं कि संसार उसको ऐसा कह रहा है, तो क्या मनुष्य ऐसा है, चाहे कोई पर्सन ऐसा है ना। तो वो एक जगह इस तरीके से रखते हैं कि अब इसके अंदर से जो क्वालिटी है या अच्छाई है बुराई है, ये अपने आप निकलना शुरू होगा अगर ये अकेले हो, हालेलुया। अकेले पर्सन तो सबके बीच में होता है, तो कोई क्या क्या लगा दे तो कोई नहीं कह सकता है ना कि हाँ उसके अंदर कोई क्वालिटीज है, क्योंकि वो मिक्सअप हो जाते हैं, नहीं पता लगता। पर खुदा क्या करते हैं कि उसको एक साइड करते हैं और उसको रखते हैं कि देखते हैं कि इसको कोई टॉर्चर ना करे, कोई बोले ना, और रियलिटी में इसके अंदर की क्वालिटी को पकड़ी जा सके कि वाकई में ये व्यक्ति बुरा है अच्छा है क्या है, इसकी क्वालिटी पकड़ी जा सके कि इसके अंदर वो चीज़ें हैं बुराई की, या इसके अंदर वो घटिया बातें हैं या नेगेटिव बातें हैं, कि रियलिटी में है, या संसार तो तोहमत लगाती है बोलती है, क्या रियलिटी में ऐसी चीज़ें हैं। तो खुदा उसको एक साइड रखते हैं कि हाँ इसे कोई टॉर्चर ना करे, इस जगह रखते हैं। और जब वो अपने जब टॉर्चर नहीं मिलती है, वो अपने माहौल में अपने कामों को शुरू करते हैं, तो करते करते लॉन्ग टाइम तक देखा जाता है, तो लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं मिलती, हालेलुया, वो नेगेटिविटी नहीं मिलती। बस ये होता है कि उसको फिर जो खुदा रखते हैं, तो खुदा को नेगेटिविटी नहीं मिलती, खुदा को पता लगता कि हाँ इसके ऊपर मनुष्यों के द्वारा लगाई हुई बातें हैं, पर रियलिटी में ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हालेलुया, आप ब्लेस है। तो क्या कहा खुदा ने भी यही कहा ना वचन में कि हाँ अंत तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, हालेलुया। जो विश्वास करते हैं, जिन्होंने इसकी क्वालिटी इसको पकड़ी है, इसके एक एक गुणों के द्वारा पकड़ ली है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए वही है कोने का पत्थर है, एक तरह का निकम्मा चीज है, वेस्ट मटेरियल है, वो यूज नहीं हो सकता, हालेलुया, है ना। क्या जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। अब उन लोगों ने तो क्वालिटी नहीं पहचानी, उन्होंने क्या कहा है बेकार है वेस्ट मटेरियल है, पर जो खुदा ने जब चुना तो खुदा ने निखारा, तो खुदा ने बताया कि नहीं ये कोने का पत्थर नहीं है। जिन राजमिस्त्रियों ने निकम्मा कह दिया कोने का पत्थर, यानी कि संसार ने कह दिया निकम्मा चीज है, या मनुष्यों ने कह दिया निकम्मा चीज है, पर उसकी जो कारीगरी करने वाला कारीगर आए तो वो पहचान सकता है कि अरे भाई ये तो मेरे काम की चीज है, हालेलुया। जो कारीगर होता है वो उस कारीगरी के द्वारा वो पहचान लेते हैं कि नहीं ये मेरे काम की चीज है, ये वेस्ट नहीं है। इसको वेस्ट जिन्होंने कहा वो अनजान थे इस चीज से, इसलिए वेस्ट कहा, पर जो कारीगर रियलिटी वाला कारीगर स्वर्गीय खुदा होता है तो वो समझ जाता है कि नहीं ये वेस्ट नहीं है, ये बहुत ही कीमती है, हालेलुया, ब्लेस है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, यानी कि फिर वही पत्थर वही चीज वो एक बुनियाद और एक मेन बन चुका होता, हालेलुया, कि वो पहचान स्वर्गीय पहचान में उसके नाम के द्वारा ही वो सारी चीजें पहचान में आ जाती हैं, हालेलुया। जैसे कि किसी का सिग्नेचर हो तो मेन कोई व्यक्ति है ना, तो उसके साइन के बिना वो ऊपर कानून में पास नहीं होता पेपर, है ना। देखने में वो व्यक्ति बिल्कुल छोटा सा हो, कलर ब्लैक हो, चाहे कुछ भी ऐसा टिड्डा सा हो बौना सा हो, कुछ भी ऐसा, है ना, बोलना तो नहीं चाहिए, सॉरी बोलती हूँ, किसी को बुरा ना लग जाए ऐसा हो तो, है ना, तो सॉरी बोलती हूँ, माइंड मत करना, जो भी हो वो माइंड ना करना। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ किसी के पर्सनल लाइफ के या किसी की लाइफ के बारे में नहीं बोल रही, हालेलुया। तो उस तरीके का, है ना, तो उसको उसकी नेचर कितना ज्यादा वो है मायने रखता है कि वो ऊपर की सुप्रीम कोर्ट में ना चाहे बड़े बड़े में जाकर उसकी साइन है कि उस व्यक्ति को रिहाई दे दे या कुछ भी कर दे, फॉर एग्जाम्पल, हालेलुया। तो इस तरीके का चीज है।
तो खुदा के जो राज्य है, खुदा का जो जीवित परमेश्वर है, वो अभिषेक है, वो समझ जाते हैं। हालेलुया। वो अभिषेक है, वो व्यक्ति की क्वालिटीज को समझ जाता है कि मेरे काम की चीज है। संसार है नहीं समझते, संसार उसको बिल्कुल रॉन्ग बोल के एक्साइट कर देती है, पर जो खुदा स्वर्गीय खुदा है वो अभिषेक व सामर्थ्य के द्वारा उस चीजों को समझ जाते हैं, उस चीजों को अपने पास रखते हैं और फिर अपने ही फ्रीडम दे के कि मैं इसके अंदर की क्वालिटीज को पकड़ूं कि रियलिटी में कि ये चीज ओरिजिनल है, ये चीज खुदा के कामों के लिए है ना। तो जब वो खुदा ने उस काबिल उस चीजों को बना देता है, वो सिरा हो जाता है। यानी कि सिरा मतलब कि एक वो प्रवेश द्वार हो जाता है। हालेलुया। वो प्रवेश द्वार हो जाता है कि किसी भी चीज की एंट्री का द्वार हो जाता है। हालेलुया। आप ब्लेस है। खुदा ने कहा अगर वो चीजें जो कोई भी ऐसी और भी चीजें हम संसार की देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो जो फॉर एग्जाम्पल 2-3 लेते हैं। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर वेस्ट मटेरियल देखा जाए तो वेस्ट मटेरियल में भी जो उसके कारीगर हैं उनमें से भी वेस्ट में भी जो जो उनके यूजफुल है, रिसाइकल करने वाली चीजें हैं, उन्हें कलेक्ट करके अलग उनको फैक्ट्री में उनको भेज देते हैं। हालेलुया। अगर जो नहीं हो सकता है उसके भी क्या करते हैं, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, उसको फायर देके कन्वर्ट करके उसको राख में सोया में कन्वर्ट करके उसको सॉइल में करके उसकी भी एक तरह की खाद के रूप में यूज करते हैं। हालेलुया, है ना। तो इस तरीके से खुदा भी है, वो मनुष्यों को देखते हैं। हालेलुया। वो देखते हैं कि उन क्या उसके अंदर क्वालिटीज हैं। हालेलुया। कि क्या सचमुच संसार ने ऐसे बोला तो रियलिटी में क्या वो ऐसे है, तो उसकी परख भी अलग रख के ही करते हैं। तो वो क्या होता है, जब वो अलग होता है, लॉन्ग प्रोसीजर है खुदा के राज्य में, वचन, प्रेयर, फास्टिंग विद सीड, हालेलुया, रेगुलर चलते जाना। तो इस तरीके से खुदा देखते कि हाँ ये इस तरीके से मेरे काबिल है। हालेलुया। तो खुदा उसे जांचते हैं, परखते हैं और उसके क्वालिटीज को भी, नेचर को भी नोट करते हैं, उसकी हैबिट को भी नोट करते हैं और वो देखते हैं कि रियल में ये जो इसका अंगीकार हो या कुछ हो, उसमें ये कंफर्म हो रही है नहीं हो रही है। हालेलुया। अब ब्लेस है। तो इस तरीके से कंफर्म होते हैं, फिर क्या होता है, खुदा के सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा वो ताए जाते हैं और फुलफिल होते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए, यानी कि एक सिरा हो गए हैं, एक द्वार प्रवेश एंटर की जो है वो गेट हो गए हैं और जो भी एंटर करेगा आगे स्वर्ग राज्य में जाएगा। हालेलुया। आप ब्लेस है खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या कहा खुदा ने, अंत तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। विश्वास क्या है? एक ट्रेंड व्यक्ति, कारीगर व्यक्ति, हालेलुया, वही पहचान सकता है उस चीजों को। हालेलुया। पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। तो जो उस चीजों का खुद उस्ताद ना हो, उस चीजों का खुद माहिर ना हो, तो वो उस चीजों को नहीं समझते। जो उस चीजों को समझते हैं, ट्रेंड है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड वाला जो व्यक्ति है वो गोल्ड की परख कर सकता है, डायमंड वाला व्यक्ति वो डायमंड की परख कर सकता है। हालेलुया। अगर उपजाऊ मिट्टी है तो वो उसकी परख कर सकता है। हालेलुया, है ना। तो शाइन को वही परख कर सकता जो शाइन में है। हालेलुया। जो गॉड शाइन में है तो गॉड के शाइन को परख कर सकता है। जो गॉड की फायर में है वो गॉड की फायर को परख कर सकता है। हालेलुया। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जो आटे वाली होती है चलनी, हम उससे कुछ भी ऐसे करते हैं तो जो आटा होता है ओरिजिनल तो नीचे चला जाता है, जो ऊपर उसकी डस्ट होती है और भी एक्स्ट्रा जो
जो एनिमल्स के यूज की चीजें होती हैं वो ऊपर ऊपर रह जाती हैं, हालेलुया। तो उस चीज को छांटा जाता। उसी तरह जो गॉड शाइन में है, गॉड की चमक को जानते हैं, तो वो संसार में भी अगर वो रियलिटी चीजें हो तो संसार के लिए वो नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या है, ये गोल्ड है या डायमंड है या आर्टिफिशियल है या ये कोई उपजाऊ सॉइल है, हालेलुया। उन्हें पहचान पाएंगे। पर उस चीज की पहचान, उस चीज की वो तभी होती है जब एक हम होली प्लेस से जुड़ते हैं, हालेलुया। हम होली प्लेस से जुड़ते हैं तब हमें पहचान होती है कि हाँ, जैसे मेरे अंदर की खोज है, जैसे मेरे अंदर चाहत है जीने के लिए प्रभु में, है ना, हालेलुया। तो वो उस होली प्लेस में, जब उस सॉइल में जाके वो सॉइल जब मिलता है तो उस जगह उपजाऊ खेती का जो है पैदावार होता है, हालेलुया। तो जो होली प्लेस है वहां पे जाने के बाद ही पता लगता है कि हाँ, जो संसार में जो चीज की खोज थी, जिस चीज की चाहत थी, वो संसार में तो कहीं नहीं है, वो इस होली प्लेस में है, हालेलुया। आप ब्लेस है, वो होली प्लेस को ढूंढता, हालेलुया। संसार में हर एक के अंदर वो चीजें नहीं हैं, हालेलुया। हर एक के अंदर वो चीजें नहीं है। हर एक हर तरह से मेल मिलाप से जैस खिटपिट होती है, पर वो जीते उसी रंग रूप में ही है, उसी स्वरूप में ही है। पर जो पवित्र शास्त्र से रियलिटी में जीने वाले होते हैं तो वो उस चीज में नहीं मिल पाते हैं। जितना मर्जी कोई कुछ भी कर ले, उस चीजों में नहीं मिल पाते। वो सिर्फ जो उनके अंदर खोज होती है वचनों से, प्रेयर से, तो उस खोज की खोज में रहते हैं, हालेलुया। तो वो खोज कंप्लीट होती है होली प्लेस में। तब वो समझ पाते कि ये चीजें मेरे अंदर, इस चीज की खोज थी, इस चीज की खोज थी मेरे अंदर, तो वो चीज खोज वाली है। वो होलीनेस की लाइफ जीना वो इसी प्लेस में है। उस तरीके से बाइबल में जीने का जो तरीका ढूंढ रहे थे वो इसी प्लेस में है। बाकी जो सीड बोने का तरीका जो किसी को नहीं पता था, गुप्त रखा हुआ था, तो वो भी इसी इसी होली प्लेस में है। वचन से कैसे जीना है, वचन की घोषणा में कैसे जीना, ये भी इसी होली प्लेस में है। और रही फास्टिंग की, तो वो भी इस होली प्लेस में है, हालेलुया। जब होली प्लेस से जुड़ते हैं तो वो चीजें शाइन करती है, उसकी क्वालिटी बाहर आती है, वो निखरे जाते हैं। तो फिर जब वो निखरे जाते हैं तो क्या है कि वो कोने का सिरा होते हैं, हालेलुया। तो उसकी निखार भी कैसे आती है, जब एक अलग जगह पे रख दो जहां वो अपने व्यक्ति अगर रॉन्ग होगा तो उसके एक दो गुण से पकड़ी जाएगी कि वो रॉन्ग है, हालेलुया। जो व्यक्ति राइट है उसको पकड़ने वाले पकड़ते पकड़ते थक जाते हैं, पर उसकी कोई ऐसी चीजें नहीं पकड़ी जाती। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी है। और वो रियलिटी कैसे है? वचन पे स्टैंड है, हालेलुया। वो रियलिटी चीज वचन पे स्टैंड होके तो वो बनी हुई है, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल है वचन पे घर बनाना, हालेलुया। वचन पे लाइफ स्टैंड करना, हालेलुया। तो वचन पे और रियलिटी में, हालेलुया। तो मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ की एक एग्जाम्पल और है कि जब रिश्ता हुआ था ना मेरा, जब मैरिज के लिए, उससे पहले थोड़ी बात हुई तो उस पर्सन से, हालेलुया। तो मैंने उनको बोला भी, हालेलुया, मैंने उनको ये बोला कि हमारी जो नींव है ना वो हम मिट्टी का नहीं बनाएंगे, रेत पे नहीं बनाएंगे, हम स्ट्रांग बनाएंगे, ताकि सच की बुनियाद पे बनाएंगे, हालेलुया। सच की बुनियाद क्या है? अच्छाई बुराई जो है हम एक दूसरे से शेयर करके चलेंगे, है ना। अच्छा होगा तो सच, झूठ होगा
गलत भी होगा, सही होगा, तो लाइफ आगे चलेगी, एक दूसरे को माफ करके चल पाएगी। हालेलुया। अगर वो चीजें आज नहीं है तो कल अगर वो चीजें बाहर आती हैं तो क्या है कि वो नहीं चल पाएंगी। हालेलुया। तो वो रेत पे का घर है। हालेलुया। तो इसी तरीके आज व्यक्ति का जो लाइफ है वो वचन के बुनियाद से, वचन से, प्रार्थना से अगर नहीं है तो वो प्रभु के राज्य में नहीं टिक सकता, वो गिर जाएगा। हालेलुया। तो जो अगर वचन से, प्रार्थना से, सीड बोने से है, फास्टिंग से है, तो गॉड की ग्रेस और गॉड के हेल्प, मददगार, सहायक भी खड़े होते हैं। हालेलुया। और वो घर स्ट्रॉन्ग घर बनता है। हालेलुया। अगर हमारा बेस जो है प्रेयर पे, वचन पे, फास्टिंग है अकॉर्डिंग टू बॉडी हेल्थ, हालेलुया, और सीड अकॉर्डिंग, हालेलुया, ओवरफ्लो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? कोई नहीं। जितनी कैपेसिटी है, जितने में है उतने में वफादार प्रभु से, हालेलुया, स्वर्गीय खुदा से, तो वो घर बनती है, वो इमारत बनती है आत्मिकता की। फिर उसमें खुदा वास करते हैं। हालेलुया। खुदा वास करते हैं। फिर क्या है? खुदा अपनी इच्छा और मर्जी के मुताबिक हमारे शरीर को हमें चलाते हैं। हालेलुया। और जो स्वर्गीय खुदा की राज, सामर्थ्य, अभिषेक का कार्य है, फिर वो शुरू होता है। हालेलुया। आप ब्लेस है। अंत तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। तो ये है एक खुदा का जो पावरफुल सरमन, जो आपको और विश्वास में मजबूत करेगा और आग में भरेगा और आपको अभिषेक और सामर्थ्य में बढ़ाएगा। हालेलुया। आपकी प्रेयर लाइफ, वचन लाइफ कंपल्सरी है, फास्टिंग कंपल्सरी है अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड बॉडी, और आपका सीड बोना कंपल्सरी है अकॉर्डिंग टू पॉकेट मनी। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू सैलरी, जितना हो सके उतने में वफादार होके, तब क्या है? आत्मिकता का घर बनेगा। खुदा का समर्थ अभिषेक है, वो आपके जीवन से काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। आप ब्लेस हैं जीवित खुदा के सामर्थी नाम है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ और खाना मस्से बे 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 बे। अगर खुदा के राज्य की बात है और राज्य के बात में रिश्तों की बात है तो वो भी वचन से ही है। जब खुदा में है, खुदा में तौबा बपतिस्मा से। हालेलुया। मेरी स्टार्टिंग जो है वो तौबा बपतिस्मा से मैं इसलिए बोलती हूँ हर वक्त कि वहीं से ही प्रभु की ग्लोरी लाइफ स्टार्ट होती है। हालेलुया। प्रभु की ग्लोरी लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है। ग्लोरी टू स्टोरी, स्टोरी टू ग्लोरी, फिर ग्लोरी टू ग्लोरी तक जाती है। हालेलुया। अगर हम उस टाइम से अगर खुदा के संग रेगुलर बने हुए हैं, हालेलुया। मैंने एक और भी बताया था सरमन में कि हमारी बॉडी अगर कैपेसिटी नहीं है बाइबल उठाने की, नहीं पढ़ने की, तब एक्सक्यूज है। हालेलुया। कोई भी अर्जेंट वर्क हो तब भी कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये फर्स्ट है। हालेलुया। फर्स्ट और लास्ट यही है। जीवित खुदा का जो पवित्र वचन है, पवित्रताई की लाइफ है, प्रेयर है, वचन है, फास्टिंग अकॉर्डिंग टू हेल्थ एंड बॉडी, और सीड अकॉर्डिंग टू पॉकेट मनी। हालेलुया। हालेलुया। और जो एक्स्ट्रा मनी भी आ रही होगी ना, उसमें से भी है, कंपल्सरी है। हालेलुया। यानी कि पॉकेट मनी में ही नहीं, एक्स्ट्रा आ रही है तो एक्स्ट्रा में अगर कोई बोलता है तो एक्स्ट्रा फिर वो ब्लेस होता है। हालेलुया। ब्लेस है। जो वचन थे मैंने दे दिए, आप ब्लेस हैं। हालेलुया। एक और मैंने बीच में बोला होली प्लेस। हालेलुया। होली प्लेस। आप जिस भी होली प्लेस में जुड़ते हैं, नहीं जुड़े तो जुड़ जाएं। जिस भी होली प्लेस में जुड़ना है, आप जब होली प्लेस में जुड़ते हैं तो आपके अंदर जो खोज होती है वो खोज कंप्लीट होती है, जो संसार से नहीं मिलती वो खुदा के होली प्लेस में मिलती है। हालेलुया। यानी कि आत्मा की खोज, भूख प्यास,
जो संसार में मैच नहीं करती वो स्वर्गीय खुदा की होली प्लेस में मैच करती है। हालेलुया। आप ब्लेस है। मेरी खोज थी, मैंने ढूंढा होली प्लेस, तो एक पहला चर्च था जो, हालेलुया, वहां से ब्लेस हुई, फुलफिल हुई, प्रभु ने फुली ब्लेस किया और प्रभु ने मुझे आवाज ऊपर की ओर लगाया, तो मैं और मिनिस्ट्री से जुड़ी। हालेलुया। तो वो होली प्लेस से मैं जुड़ी और मैं यहाँ तक पहुंची। हालेलुया। और जीवित खुदा के मैंने दर्शन पाए और खुदा के संग संग चली। आज भी मेरा जीवित परमेश्वर मेरे आंखों के सामने है और वो आत्मिक माता पिता भी मेरे संग है। हालेलुया। सबका संपूर्ण सामर्थी हाथ मेरे सिरों पे है। मैं ब्लेस हूँ। हालेलुया। और आपको भी कहती हूँ, अगर आपको भी खोज है अपने जीवन में, तो आप किसी न किसी होली प्लेस से जुड़ना है आपको। हालेलुया। आप जिस भी होली प्लेस में जुड़ेंगे, अगर आपकी हेल्थ की कवरिंग चाहिए तो वहां पे होगी, अगर आपको आत्मिकता की कवरिंग चाहिए वहां पे होगी, अगर आपको अपनी लाइफ में खुदा के लिए वर्क करने के लिए चाहिए तो वो भी वहां पे होगी। हालेलुया। मैं नहीं कहती आप सब मेरे आत्मिक माता पिता की जो और चर्च है वहां जुड़ जाए, पर आपके नजदीक जहां भी है वहां जुड़ जाना है। हालेलुया। क्योंकि हो सकता है सरमन सुनने वाले दूर से दूर के भी हो जो नहीं पहुंच सकते, तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। हालेलुया। जो भी आपको, जहां से आपको स्पिरिट का टच फ्लो मिल रहा है, जहां से आपकी आत्मा में शांति मिल रही है, जहां से आपकी आत्मा की ग्रोथ देख रहे हैं कि आपकी आत्मा की ग्रोथ हो रही है, आप खुदा के आत्मा में ग्रोथ में बढ़ रहे हैं, आपकी आत्मा की शांति हो रही है, आप बढ़ रहे हैं, खुदा के कामों के लिए भी आपको क्लू मिल रहा है, आप स्पिरिट में बढ़ रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, तो उस प्लेस पे, होली प्लेस से आपकी होलीनेस नहीं डिस्टर्ब हो रही, नहीं बिगड़ रही है, तो आप उस जगह से जुड़ जाए कि आपकी होलीनेस खराब ना हो, आपकी प्रेयर लाइफ, वचन लाइफ, फास्टिंग लाइफ, सीड बोना खराब ना हो, इसकी मिस ना हो, रेगुलर बने रहे, आप उस प्लेस से जुड़ सकते हैं। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। हालेलुया। जीवित खुदा के सामर्थ्य नाम में, जब वो जीवित खुदा के जलाली काम के द्वारा मैं यहां तक पहुंच सकती हूँ, तो आप भी पहुंच सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जीवित परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते। हालेलुया। वो चाहते हैं कि संसार में जो जितने दुखी, बीमार, परेशान है, मेरे बेटा बेटी होली प्लेस से जुड़े। हालेलुया। होली प्लेस कहने का मतलब ये कि जो संसार की नेगेटिव चीज है, नेगेटिव स्पिरिट है, वो फिर आपको टॉर्चर नहीं करेंगी, आपके ऊपर अपना दबाव कब्जा करके आपको दबा नहीं सकती, आप फिर अपनी फ्रीडम में लाइफ को जी सकते हैं उस होली प्लेस से। क्यों? फिर वहां का फेवर, वहां की चीजें आपको कवर करती है कि आप फिर उस संसार में जो चीजें आपको टॉर्चर करती हैं, बीमार करती हैं, भरमाती हैं, कहीं कहीं ऐसे से हालात माहौल में गिराने की कोशिश करती हैं, वो नहीं कर पाएंगी। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। आप जीवित खुदा के सामर्थ्य नाम में ब्लेस है। जिस भी हजूरी से जुड़ना है, आप होली प्लस से जुड़ सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो खुदा जी, आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो आपके सामर्थ्य जलाली नाम में। मेरे प्रभु यीशु राजा रुहे पाक खुदा जी, आपके जलाल और सामर्थ्य हाथों के नीचे एक एक जन ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो इन जीसस नेम। जितने स्पिरिचुअल सन डॉटर हैं वो भी आज के सरमन के द्वारा ब्लेस हैं। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं रहे, जितने के क्वेश्चन थे खुदा ने अपनी आत्मा के द्वारा आपके स्पिरिट को फुलफिल किया है और आप ब्लेस हो चुके हैं। अब आज की लाइफ में कुछ भी ऐसा चीज है वो नहीं वर्क करेगी। अगर आप खुदा के इस सरमन को सुन चुके हैं तो आप ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो रे सेंदे नामा शेखेरा बालारो शोदोरो सोखो नामा नेबे बे 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 सोदोरो शोको नामा निसे बेना नामा सेंदे रे शाखालरा बारा बारा बा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो। हालेलुया। जितने रोगी बीमार हैं अपने सिरों पे हाथ रखे, प्रार्थना को रिसीव करें विश्वास से।
ताकि खुदा का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सके, खुदा के दूत कार्य कर सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तारीफ हो। और सेखे नमसेंदे रे बे 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 खुदा जी, जितने इस प्रार्थना को, इस सरमन को सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते हैं। Behead in Jesus' name, behead in Jesus' name, behead in Jesus' name, hallelujah. और सेखे नमसे दे रे बे बे बे, और बे शादारो सोखोलो रो नो नमा, निशानदारो सोखो रे बेले रे बेरे 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 बे, दारावो सोखो नमा। शरीर से हर तरह की बीमारियां, जितनी और बीमारियां है खुदावन, जिन जिन के शरीर में खुदा वो जाए बीमारियां खुदावन यीशु मसीह के नाम से, उनके जिस्म को छोड़े और जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु की दासी, जीवित खुदा की दासी होने के नाते प्रार्थना करती हूँ खुदा, तूने भलाई के कामों के लिए खड़ा किया खुदा, अपने सामर्थ से भर के, अभिषेक से भर के खड़ा किया। तू बीमारों को चंगा करेगी खुदावन। मैं आपके सामर्थ्य नाम से जितने बीमार हैं उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करती हूँ। बेहेड इन जीसस नेम, बेहेड 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 इन जीसस नेम, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदावन, हालेलुया। जितने दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं खुदावन, उनके ऊपर मैं आपके फायदे की घोषणा करती हूँ। सारी अंधकार की बीमारियां, सारी दुष्टता की आत्मा उनकी बॉडी से आउट 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 इन जीसस नेम, हालेलुया। खुदावन आपके सामर्थ्य नाम से वो सारी दुष्टता की आत्मा उनकी बॉडी से आउट 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 इन जीसस नेम, बेहेड बेहेड behead in Jesus name। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। खुदा ने बताया जो दुष्टता की आत्मा की है कि ये बीमारियां, ये परेशानियां जो है ये दुष्ट वाली है, तो ये जाहिर नहीं होती हैं, पर ये व्यक्ति को पूरा खलबली सा, बेचैन सा करके रख देती है। उसको कहीं मन नहीं लगने देती, उसकी बेचैनी को बढ़ा देती है। हालेलुया, उसकी बेचैनी को बढ़ा देती है, उससे उलट फुलट काम करने का कमांड करती है। उससे जो चीजें वो नहीं चाहते कि ये काम मुझसे हो, तो वही बुरे बुरे काम करवाती है। आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, चंगाई को पाएंगे। खुदा ने कहा जिनके लिए ये प्रेयर हुई है वो सरमन को सुनते हैं, जो नहीं सुनते वो सुनेंगे, उनके जीवन में भी खुदा का आत्मा, खुदा के दूत कार्य करेंगे। हालेलुया। जितने भी तरह के टैक्स हैं आपकी लाइफ से, आज के वचन के द्वारा, आज के प्रार्थना के द्वारा आपकी लाइफ को छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि आप नहीं जानते पर वो दुष्ट जानता है। ये बोलने वाला मुंह किस सामर्थ से बोल रहा है और किस सामर्थ से कमांड कर रहा है, क्योंकि वो स्वर्ग आग है, वो जीवित परमेश्वर का फायर है, वो सुनता है और वो जलता है, उसको तकलीफ होती है और जिस्म को छोड़ के जाती है। खुदावन यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जितने बेड बिस्तरे पे बीमार है, रोगी नहीं चल सकते, खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनकी बॉडी में फायर आए, फायर आए, फायर आए, फायर आए। खुदावन सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक फायर आए, फायर आए, फायर आए, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। behead 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 in Jesus name। आप ब्लेस है खुदावन यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। खुदा ने कहा जब फायर बोली गई है तो वो फायर सुनने वाले के जिस्म में, जिन जिन हिस्से में दुष्ट ने पकड़ा जकड़ा है, उसके कानों में जाके उसको तकलीफ देगी, उसको बिल्कुल जाके उसके कानों में जाके उस चीजों को तकलीफ देगी और वो छोड़ के जाएगी। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस है, खुदावन यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रिसा खाना मसे दे रे बेरे में, धन्यवाद यीशु। खुदा ने कहा आप ब्लेस है, जीवित खुदा के सामर्थ्य नाम से ब्लेस है, उस सामर्थ अभिषेक के द्वारा ब्लेस है जो स्वर्ग से खुदा उनकी दासी अनु मसीह जी के लाइफ में की गई है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो खुदा। एक एक जन ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस इन जीसस नेम, हालेलुया। दरबा सोखोरबा शेखे ना मंदा ना मसेरे बेलेरे बेरे बेरे बे। धन्यवाद यीशु, तारीफ हो। खुदा ने कहा आप ब्लेस है, हालेलुया। खुदा आपके सामर्थ्य जलाली हाथों में एक एक को देते हैं, प्रार्थना मांगते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप ब्लेस है खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो खुदा ने एक बात कही है, जो भी जिनके भी प्रेयर पॉइंट्स हैं आप प्रेयर पॉइंट्स दे सकते हैं इसमें, हालेलुया।
अगर किसी को बात करनी है अपनी लाइफ के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने मैसेज डाल देना। हालेलुया। तो जैसा मुझे अगुवाई होगा मैं आपके लाइफ के लिए आपको बोलूंगी। हालेलुया। जैसे भी हो तो खुदा का आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और लुधियाने में जितने भी लुधियाने के साइड के पंजाब में ही है, हालेलुया, सुनते सब जो भी हैं ब्लेस है। पर जो लुधियाने के बीच बीच में है, जिनको भी मीटिंग्स करवानी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे इस जगह पे मीटिंग करवानी है। अगर किसी के कमेंट्स आएंगे फिर ही नंबर डाला जाएगा कि हाँ मीटिंग होगी। हालेलुया। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में नहीं डालते हैं तो फिर नहीं होगी मीटिंग। फिर मैं अपना जो मुझे लोकल करना है तो मैं वो करती हूँ। हालेलुया। अगर आपको मीटिंग्स करवानी है लुधियाने में, कहीं भी लुधियाने के किसी भी एरिया में मीटिंग्स करवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हालेलुया। ताकि जब आप आपका जो भी है वो देखा जाएगा, सब मैनेज किया जाएगा, फिर आपको नंबर दिया जाएगा, आपसे बात होगी, फिर सब चीजें होंगी मैनेज। हालेलुया। आप ब्लेस हैं। धन्यवाद यीशु। तारीफ हो खुदा, आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो खुदावन। आपके जीवित जलाली सामर्थ्य नाम है खुदावन। जितने वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले एक एक को खुदावन आपके सामर्थ्य जोर और हाथों में देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप ब्लेस है खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन जीसस नेम। हालेलुया। रिशखेरे बनामा रोशंदो रो सोखोलो रो शखाराबा इरिसा हानानामा से। इन जीसस नेम। आमीन।